बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, चेयरमैन पीटीआई झूठे, बददियानत और करप्ट करार। तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सजा हो गई। चेयरमैन पीटीआई की बेईमानी पर कोई शक नहीं। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। जज ने लिखा, तहाइफ का रिकॉर्ड झूठा साबित हुआ। कौमी खजाने से तहाइफ का गलत फायदा उठाया गया। भरपूर शवाहिद मौजूद हैं, जुर्म साबित हो गया। मुजरिम ने तस्लीम किया कि मुतल्लिका चीजें और असासे फॉर्म बी में जाहिर नहीं किए गए। चेयरमैन पीटीआई करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब भी पाए गए। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में फैसले से पहले क्या होता रहा? जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन पीटीआई और उनके वकला को अदालत में सुबह 8:30 बजे पेश होने का हुक्म दिया था। ना हुए। दिन भर की सूरत हाल जानते हैं हमारी नुमाइंदा फरजाना सिद्दीक से। जी फरजाना। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना केस की समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने अपना तफसीली फैसला जारी किया, जिसमें यह लिखा कि 8:35 पर पहली आवाज़ लगाई गई कि मुल्ज़िम चेयरमैन पीटीआई अदालत में हाजिर हूँ, लेकिन वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद समाअत को 9 बजे तक मौखर कर दिया गया। 9:25 पर समाअत दोबारा से शुरू हुई तो जो सीनियर वकला हैं उनके मामन वकील ने आकर बताया कि सीनियर वकील जो हैं चेयरमैन पीटीआई के, वो दीगर अदालतों में मसरूफ़ हैं, जिसके बाद समाअत को एक दफ़ा फिर से 10:30 बजे तक के लिए मौखर कर दिया गया, लेकिन इस बार भी वो पेश नहीं हुए और एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की जानिब से समाअत को 12 बजे तक टाल दिया गया और सख्ती से कहा गया कि पिछली पेशी पर भी वाज़ेह हदायत जारी की गई थी कि चेयरमैन पीटीआई हाजिर हूँ, लेकिन वो नहीं आए। कम से कम उनके जो सीनियर वकला हैं चेयरमैन पीटीआई के, वो आकर अपने दलाइल दें, लेकिन 12 बजे तक भी वो नहीं आए, जिसके बाद तफसीली फैसला जारी किया गया और उसमें यह भी लिखा गया कि एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में कि जो मेरिट है उसके तकाज़ों को पूरा किया जाए और तमाम तर पहलुओं से मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपना फैसला सुनाया और चेयरमैन पीटीआई को जो है बाकायदा तौर पर न सिर्फ 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया, बल्कि 3 साल की सजा भी दे दी गई। इससे कबल जब भी तोशाखाना केस की समाअत हुई है, वहाँ पर भी चेयरमैन पीटीआई के वकला को दलाइल देने के लिए बुलाया गया, लेकिन वो नहीं आए और जिस पर आज अदालत ने उन तमाम तर चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए चेयरमैन पीटीआई को मुजरम डिक्लेयर करते हुए सजा सुना दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरजाना आपका। चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस के सजा के बाद गिरफ्तार। जमान पार्क से सख्त सिक्योरिटी में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मौसमी खराबी के बायस मोटरवे के जरिए इस्लामाबाद ले जाया गया। दिन भर बाज़गश्त रही कि चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन आखिरी वक्त में उन्हें अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। जेल में उन्हें क्या सहूलियात मुयसर होंगी, ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली साही से। जी अली बताएगा। जी बिल्कुल, आज जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो थे उनको जब तोशाखाना केस में मुजरम ठहराया गया और 3 साल की सजा दी गई, तो उसके बाद जेल हुकाम की जानिब से जो इंतजामात किए गए थे वो अडियाला जेल में किए गए थे, लेकिन सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से उनको अटक जेल में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उनका बाकायदा तौर पर मेडिकल करवाया गया है और उसके बाद उनको सिक्योरिटी जो वार्ड है उसमें मुंतकिल किया जाएगा। जेल हुकाम के मुताबिक चूँकि ये इंतहाई हसास किस्म के जो प्रिजनर्स होते हैं उनको इंतहाई सिक्योरिटी में रखा जाता है ताकि किसी किस्म का कोई इशू ना हो। इसमें एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और 3 जेल वार्डर जो होंगे वो इनकी सिक्योरिटी बैरक पर तैनात होंगे, जबकि इनको मशक्क़त फराहम किया जाएगा। इसके बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानब से अगर बी क्लास के लिए दरख्वास्त दी जाती है तो उसके बाद इनको चेयर और कमरे में चारपाई भी मुहैया की जाएगी, लेकिन अगर ये रूटीन क्लास में रहेंगे तो उसमें इनको एक गद्दा फराहम किया जाएगा जो ज़मीन पे रख के ये सो सकते हैं। इससे पहले तकरीबन 3 साल जो पहले कवानीन थे उसके मुताबिक सिर्फ पंखा था और गद्दा था, लेकिन 3 साल पहले इन कवानीन में तरमीम की गई है और एयर कूलर भी फराहम किया जा रहा है, LCD भी फराहम की जा रही है और रूटीन क्लास में अखबार भी जो प्रिजनर है वो मंगवा सकता है। तो जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, जब तक उनकी बी क्लास अप्रूव नहीं होती तब तक वो रूटीन क्लास में ही रहेंगे, लेकिन जेल अस्पताल का जो अमला है वो सुबह और शाम इनका ब्लड प्रेशर भी चेक करेगा, इनके जो बुखार है उसके हवाले से भी चेकअप किया जाएगा और शुगर के भी टेस्ट लिए जाएंगे। तो इब्तदाई तौर पर इनको तमाम जो प्रोसेस है वो एडमिन ब्लॉक में मुकम्मल कर लिया गया है और इनकी जो प्रिजनर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में बायोमेट्रिक है वो भी करवाने के बाद इनको मुतलका बैरक में मुंतकिल किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही आपका।
वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन पीटीआई के तिबी मुआयने के लिए डॉक्टर फरीदुल्लाह शाह की सरबराही में 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। पोली क्लिनिक के डॉक्टर मामून कादर, डॉक्टर मोहम्मद अख्तर, इम्तियाज अहमद बोर्ड में शामिल हैं। चेयरमैन पीटीआई के खून और पेशाब के सैंपल भी लिए जाएंगे। मेडिकल बोर्ड की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी को मकाफात अमल करार दे दिया। राना सनाउल्लाह का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अदालत ने मेरिट पर फैसला दिया। ये किसी इंतजामी हुक्म के नतीजे में नहीं हुआ। वो अपने बुग़्ज़, तकब्बुर और झूठी अनाह का शिकार हुआ है। बोले, चेयरमैन पीटीआई खुद चोर था, इसलिए तलाशी से भागता रहा। मैं इसके सिवा कुछ नहीं कहूँगा कि मुकाफात अमल अगर कोई चीज़ है और इसका कोई वजूद है तो ये आज साबित हो गया है। वो अपने बुग़्ज़ का, अपने तकब्बर का, अपनी झूठी अना का जो है वो विक्टिम है। उसकी गिरफ्तारी किसी इंतज़ामी हुक्म की बुनियाद पर नहीं हुई और ये रोज़ लोगों को तलाशी देने की बातें किया करता था कि अगर तुमने चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते। ये खुद क्योंकि चोर था तो इसलिए ये तलाशी से भागता रहा। बिल आखिर जो है अदालत ने पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करके इसको जो है वो उस केस में सजा दी है। इस बात का एहतियात अदालत ने फैसला किया है, वो भाई उस फैसले के खिलाफ आपको ये इख्तियार हासिल है। आप जाएं, जाके हाई कोर्ट में अपील करें और सुप्रीम कोर्ट में अपील करें, वहाँ पे आप अपनी बेगुनाही जो है वो साबित करें। घटिया किस्म का प्रोपेगेंडा जो है वो तो इसका तुर्रे इम्तियाज है। ये एक ऐसा केस है जो 2 + 2 4 है, ना 3 है ना 5। ये बिल्कुल साबित है कि इसने तोशा खाना में चोरी की, उस चोरी की जाली रसीदें बनाई, उसके बाद उस चोरी के माल को बाहर भेजा दुबई में और वहाँ पे उसको बेचा और बेच के जो है वो पैसे अपने अकाउंट में लाया। मनी लॉन्ड्रिंग का भी मुल्ज़म है ये। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, एक चोर 15 माह से अपनी चोरी छुपाता रहा। जब जवाब मांगा जाता तो वो इदारों पर हमला करता। गिरफ्तारी सियासी नहीं, 1 साल से तहकीकात जारी थी। कानूनी तकाज़े पूरे होने पर फैसला आया। उनके पास जवाब नहीं था। तो अगर किसी के दिमाग में ये अभाम है कि इमरान खान साहब को किसी सियासी बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है और इस किस्म के बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है, तो 14-15 माह के अंदर ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस मुकम्मल होकर, ट्रायल का प्रोसेस मुकम्मल होकर, अदालत की ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान साहब के ऊपर जो अब तफसीली फैसला जारी किया है, तोशा खाना की जो चोरी का केस था उसके ऊपर तमाम दलाइल मुकम्मल हुए। पूरा मौका दिया गया। 14 माह में 40 से ज़ायद पेशियां हुई इस केस की, जिसके अंदर जवाब देने का मौका हुआ। जब इन पे जुर्म आयद हुआ उसके बाद भी ट्रायल के अंदर जो कानूनी तकाजे होते हैं वो पूरे हुए और 40 में से जो 40 से ज़ायद जो पेशियां हैं उसमें सिर्फ 3 पेशियों पर इमरान खान साहब पेश हुए। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, उनकी चोरी, उनकी करप्ट प्रैक्टिसेस जो आज प्रूव हुई हैं ट्रायल कोर्ट के बाद, वो रियासती ताकत को इस्तेमाल करके अपने सियासी मुखालफिन को अरेस्ट करते रहे। उनकी बेटियों को, उनकी बहनों को, उनके बच्चों को, उनके भाइयों को 40-40 साल का हिसाब दिया है। अदालतों में झूठ बोलते रहे हैं, झूठे गवाहान दिए गए। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर कोई एहतजाज न हुआ। शर्जील मेमन ने भी तंज के तीर चला दिए। बोले, पीटीआई सिर्फ सोशल मीडिया तक रह गई है, कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने सियासी मुखालफिन पर बदतरीन झूठे मुकदमात बनाए, लेकिन खुद अपने ऊपर लगे इल्जामात का जवाब देने को तैयार नहीं थे। हम में अखलाकियात हैं, किसी की बहन बेटी को कैद में नहीं देख सकते। भी शख्स कानून से बालातर नहीं है जो अपने सियासी मुखालफिन को चोर और डाकुओं के अलावा और किसी लकब से बात नहीं करता था। अपने तमाम मुखालफिन को बदतरीन इसने एहतसाब का निशाना बनाया। हम में एक इखलाकियात है, इसको मुसलसल जो रिलीफ मिलता जा रहा है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी को नहीं मिला। पाक के अंदर से पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे पुलिस पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ जरदारी की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं में मुल्की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में निगरान सेटअप पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ जरदारी की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं में मुल्की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में निगरान सेटअप पर बातचीत की गई।
चेयरमैन पीटीआई के मुआयने के लिए मेडिकल टीम अटक जेल पहुंच गई। जेल में 5 रुकनी मेडिकल टीम चेयरमैन पीटीआई का मुआयना करेगी। चेयरमैन पीटीआई को बैरक नंबर 21C क्लास में रखा गया है। आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई के मुआयने के लिए मेडिकल टीम अटक जेल पहुंच गई है। जेल में 5 रुकनी मेडिकल टीम चेयरमैन पीटीआई का मुआयना करेगी। चेयरमैन पीटीआई को बैरक नंबर 21C क्लास में रखा गया है। इसी पर बात करेंगे, मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान बताएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल जी, चेयरमैन पीटीआई जो डिस्ट्रिक्ट जेल अटक मुंतकिल कर दिया गया है, जिसके बाद उनके तिबी मुआयने के लिए 5 रुकनी टीम डॉक्टर जवाद इलाई की सरबराही में पहुंच गई है। जबकि चेयरमैन पीटीआई को जेल की बैरक नंबर 2/1C क्लास में रखा गया है। जबकि हमारी ज़राए के मुताबिक अभी उनको जेल से खाना भी मुहैया कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान आपका। नई मरदमशुमारी की मंजूरी का हमारा मुतालबा तस्लीम कर लिया गया। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, हमारी कोशिश से कराची की 70 लाख आबादी मरदमशुमारी में शामिल की गई। अब नए इलेक्शन नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। हमारा ये मुतालबा तस्लीम कर लिया गया कि फौरी तौर पर नई मरदमशुमारी को का ऐलान किया जाए ताकि इंतखाबात वक्त पे हो सके। पिछली मरदमशुमारी 19 साल बाद हुई थी, तो कोई बहुत जल्दी नहीं, लेकिन ये सिंध के शहरी इलाकों बल्कि पूरे पाकिस्तान में जहां जहां मरदमशुमारी पे ज्यादती की गई है, सबके हक के लिए हमने जो कदम उठाया था, अल्लाह ने हमें सुरखरू किया और वक्त पर मरदमशुमारी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नए इंतखाबात नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर कराए जाएंगे। लाहौर का वीरान चिड़ियाघर आबाद करने का फैसला। 146 नए जानवर लाए जाएंगे। श्रीलंका से हाथी, ऑस्ट्रेलिया से कैंगरू और चीन से पांडा आएगा। सफारी जू में 142 इकसाम की समुद्री हयात रखी जाएंगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में चिड़ियाघर से मुतालिक अहम फैसले किए गए। लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद के चिड़ियाघरों की अपग्रेडेशन और टिकटिंग सिस्टम मुतारफ कराने की असूली मंजूरी दी गई। लाहौर के सफारी पार्क में नाइट सफारी शुरू करने की भी मंजूरी दी गई। सफारी जू में अफ्रीकन डेजर्ट सफारी मुतारफ कराई जाएगी। लाहौर जू के हिल टॉप पर बर्ड सफारी बनाई जाएगी।